आईपीएल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नहीं बल्कि जियो सिनेमा पर लगने वाला है। बिलियनर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने पिछले ही साल 2.7 बिलियन डॉलर्स में आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स अगले 5 साल के लिए खरीद लिए हैं और अब इसका इस्तेमाल करके रिलायंस इंडिया के बाकी मीडिया जायंट्स जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ग्रुप को तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। पास्ट रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 2008 से 2017 तक यानी कि पूरे 10 साल सोनी पिक्चर्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे। इसीलिए पहले आईपीएल सोनी सेट मैक्स या फिर सोनी 6 पर दिखाई देता था और इस 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए करीब 1.07 बिलियन डॉलर्स की डील हुई थी। उस समय सोनी का इस डील की वजह से इतना फायदा हुआ कि तब सोनी मैक्स इंडिया का मोस्ट वॉच टीवी चैनल बन चुका था। 2016 तक सोनी के व्यू इंप्रेशंस करीब 1 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। लेकिन फिर 2018 में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ले लिए, जहां उनकी 5 साल की डील 2.55 बिलियन डॉलर्स में हुई थी, जो कि पूरे क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव ब्रॉडकास्टिंग डील थी। 2019 में तो हॉटस्टार ने रिकॉर्ड कर दिया था, जहां उनके कांस्टेंट 10 मिलियन की व्यूअरशिप थी और 2019 के फाइनल्स में तो ये नंबर 18 मिलियन क्रॉस कर चुका था। 2021 में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स ने एड रेवेन्यू से 26 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी आप देख ही सकते हो कि जिसके भी पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग या फिर स्ट्रीमिंग राइट्स होते हैं वो एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भला कैसे छोड़ सकते हैं? और इसी का फायदा उठाने के लिए मुकेश अंबानी के वायाकॉम 18 ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिए हैं, जिसके लिए उन्होंने 20 करोड़ यानी कि करीब 2.7 बिलियन डॉलर्स बीसीसीआई को पे किए हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि अंबानी जी कुछ भी नया करे तो लोगों को उसकी आदत लगाने के लिए या तो उसे कम प्राइस में देते हैं या फिर सीधा फ्री कर देते हैं। वैसे ही वायाकॉम 18 जियो सिनेमा पर आईपीएल स्ट्रीम करने वाला है और वो भी बिल्कुल फ्री में। यू विल बी शॉक्ड टू नो, लेकिन इस फ्री प्लान की वजह से डिज्नी ने अपने 2.4 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं। चलो तो अब देखते हैं कि आईपीएल फ्री स्ट्रीमिंग करने से अंबानी को असल में क्या फायदा होगा। नंबर 1, 2016 में अंबानी जी ने इंडिया में फ्री इंटरनेट देकर लोगों का बहुत अटेंशन गेन किया था। इतना कि जियो के यूजर बेस तो बढ़े ही, लेकिन बाकी टेलीकॉम सर्विसेज डूबने की कगार पर आ गए थे। और अब यही स्ट्रैटेजी अंबानी जी आईपीएल स्ट्रीमिंग के साथ करने वाले हैं। इंडियंस को फ्री की चीजें तो बहुत पसंद आती है और जिसके चलते जियो का यूजर बेस एकदम से ही ग्रो करने वाला है। एज पर 2022 जियो के 410 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स है, जो कि पहले ही एक काफी बड़ा नंबर है। नंबर 2, अब आईपीएल जियो सिनेमा पे दिखने वाला है तो भाई अंबानी जी के हाथ में पूरा कंट्रोल है कि इस पे एड्स कौन सी दिखेंगी। और रही बात एड्स दिखाने की, तो मुकेश अंबानी के रिलायंस ने रिसेंटली रिटेल सेक्टर को काफी ज्यादा एक्सपांड किया है और साथ ही कई नए एक्विजिशंस भी किए हैं, जैसे कि कैंपा कोला, फ्यूचर रिटेल। इन सब के एड्स वो अपने प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे। जियो, जो कि इनका खुद का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी एड्स पर भी क्रिकेटर्स इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर ठुमके लगाएंगे। यानी प्रोडक्ट्स भी इनके ही और प्लेटफॉर्म भी इनका खुद का ही, यानी अनलिमिटेड पैसा। नंबर 3, आईपीएल में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होने वाली कंपनी सबसे ज्यादा पैसा बनाती है मैच के बीच बीच में लगने वाले एड्स के थ्रू, जहां पिछले साल स्टार नेटवर्क बस 10 सेकंड के एड चलाने के लिए करीब 18 से 20 लाख तक चार्ज करता था। और अब ये पावर अंबानी जी के हाथ में आ चुकी है, तो अपने खुद के प्रोडक्ट्स के साथ जब जब वो दूसरे प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाएंगे, इससे भी उनका एक रेवेन्यू जनरेट होगा। नंबर 4, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स जिसके भी पास होते हैं उनका यूजर बेस झट से बढ़ जाता है और अब अंबानी जी की फ्री टू यूज स्ट्रैटेजी का यूज करके जियो प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा यूजर एक्सेस मिलने वाला है, जिसके चलते रिलायंस वो यूजर डेटा कलेक्ट करके अपने कस्टमर का बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और तो और ये यूजर डेटा उनके सर्विसेज या फिर उनके नए प्रोडक्ट्स को बूम करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो यही सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके मुकेश अंबानी जी इंडिया में आईपीएल और बिजनेस का रूप पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय।